हेलो गाइस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इसको पढ़ने के लिए हम थोड़ा पीछे जाएं तो हम जानते हैं कि बहुत टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होते हैं, जैसे कि जावा, सी प्लस प्लस। तो उसमें से हमें जो है स्टिक करना है जावा पे, तो हम अभी उसी पे करते हैं। तो जावा का एक फ़ीचर होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, लेकिन उसको समझने के लिए पहले हमें समझना पड़ेगा कि कंप्यूटर प्रोग्राम्स होते क्या हैं। तो कंप्यूटर प्रोग्राम्स को डेफिनेशन को याद करने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम इसके 3 कीवर्ड्स याद करेंगे: सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, बेस्ड ऑन एल्गोरिथम। मेरे साथ आप भी याद कीजिए: सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, बेस्ड ऑन एल्गोरिथम। अब देखिए, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जाहिर सी बात है, क्योंकि हम एक इंस्ट्रक्शन तो देते नहीं हैं, बहुत सारे इंस्ट्रक्शन दिए, तो ये एक सेट हुआ। उसके बाद अरेंज्ड इन स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, जैसे कि स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, और ये मेनली एल्गोरिथम पे बेस्ड होता है। तो अब हम समझते हैं तब ये एल्गोरिथम क्या होता है। एल्गोरिथम होता है प्रोसीजर और फॉर्मूला बेस्ड ऑन स्पेसिफिक सीक्वेंस। अब इसको समझने के लिए मेरे पास एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है मैगी का। जैसे कि आप जानते हैं कि हमें मैगी बनाने का, जैसे समझिए आपकी मम्मी बाहर गई और हमें मैगी बनाना है, तो हम सबसे पहले हमारा प्रोसेस क्या होगा, सबसे पहले हम गैस ऑन करेंगे, उसके बाद हम गैस में पानी गर्म करेंगे, उसके बाद हम उसमें मैगी डालेंगे, उसके बाद मसाला डालेंगे, फिर 2 मिनट वेट करेंगे। वैसे 2 मिनट में तो बनती नहीं है, लेकिन फिर भी मान लेते हैं 2 मिनट में बन गई। लेकिन एक बात बताइए कि अगर ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में ना करके अगर हम उल्टा सीधा करें, तो जैसे कि हम गैस ना ऑन कर सबसे पहले उसमें मसाला डाल दें, तब तो गलत हो जाएगा ना। तो यही चीज़ एल्गोरिथम बताता है, ये सेट ऑफ एल्गोरिथम है। अच्छा, आप बताइए, क्या बस एल्गोरिथम एक ही जैसा हो सकता है? नहीं, ऐसा भी हो सकता है कि जब आपका दोस्त प्रोग्राम बनाए तो उस प्रोग्राम का एल्गोरिथम 1-2 स्टेप कुछ अलग हो और आपका अलग हो। जैसे कि हम बहुत लोग मैगी बनाते हैं तो उसमें प्याज, टमाटर ये सब भी डालते हैं, लेकिन ये एल्गोरिथम तो सेम रहेगा ना, गैस तो सब ऑन करेगा, पानी तो सब गर्म करेगा। तो ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन सब में सेम रहेगा, और जो कि एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में होगा। अब एल्गोरिथम ये प्रोसीजर है जो स्पेसिफिक सीक्वेंस में ही होना चाहिए। आई गेस आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, देयर आर बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स जो कि मेनली 2 टाइप्स के होते हैं: इंस्ट्रक्शन स्टेटमेंट और फ्लो कंट्रोल। अब इंस्ट्रक्शन स्टेटमेंट बहुत आम भाषा में बोलें तो वही इंस्ट्रक्शंस जो हमें घर पे मम्मी देती हैं हमारी, जैसे कि पानी ले आओ, ये काम कर दो। अब कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शन स्टेटमेंट्स देखें तो बहुत टाइप के होते हैं, जैसे कि कुछ हम जानते हैं, जैसे इनपुट, आउटपुट, असाइनमेंट, सिलेक्शन। इनपुट जैसे हम लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट तो ये एक आउटपुट स्टेटमेंट होता है। असाइनमेंट करना होता है, जैसे INT A=5, ये असाइनमेंट हो गया। तो ये सब इंस्ट्रक्शन स्टेटमेंट है। और एक फ्लो कंट्रोल होता है, जैसे कि आपने पढ़ा होगा इफ़, SOPLN, एल्स, SOPLN। मतलब ये फ्लो कंट्रोल हुआ ना, कि अगर ये वाला इफ़ नहीं हुआ तो इसके बाद आपको डायरेक्ट इस पे कूद जाना है। तो ये हमारे 2 बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हो गए। अब जो फ्लो ऑफ कंट्रोल होता है उसकी अपनी एक स्टाइल होती है, जैसे कि POP और ऊप्स। स्टाइल जैसे कि POP और ऊप्स। तो POP क्या होता है? वो होता है प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, और ऊप्स क्या होता है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो जो POP है ना, वो जावा में यूज़ नहीं हो सकता। वो जो टाइप की स्टाइल है वो जावा स्टाइल यूज़ नहीं करता। जो ऊप्स होता है वही जावा यूज़ करता है। तो जावा का जो स्टाइल है वो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो POP के बारे में कुछ ज़्यादा जानने की ज़रूरत है नहीं, मतलब ये सब वही आपने पढ़ा होगा: डेटा सिक्योरिटी, रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स, एक्सटेंसिबिलिटी, मेंटेनेंस, ये सब इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। तो हम डायरेक्ट अगर जाएं ऊप्स पे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज,
तो इसमें आपको पता चलेगा कि मेनली ये बेस्ड होता है ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस में। अब ये बहुत डाउट होता है कि ये ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस क्या है, तो हम पहले इसका डेफिनेशन पढ़ते हैं कि जो क्लासेस होती है वो ब्लूप्रिंट ऑफ ऑब्जेक्ट होती है। क्या होती है? ब्लूप्रिंट ऑफ ऑब्जेक्ट। आपका कीवर्ड है ब्लूप्रिंट। दूसरा पॉइंट आप क्या लिख सकते हैं? टेम्पलेट डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज़ एंड बिहेवियर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। क्या होती है? टेम्पलेट्स डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज़ एंड बिहेवियर ऑफ ऑब्जेक्ट। अब ये तो हो गया डेफिनेशन। अब सीधे आते हैं हम रियल वर्ल्ड एग्जांपल। मान लीजिए मैंने एक क्लास बनाया मैन नाम का। अब उस क्लास मैन में बहुत सारे लोग हो सकते हैं। मानिए मैं एक नाम ले लूँ बाबू। अब जो बाबू क्या है वो मेरा एक ऑब्जेक्ट है। अब बाबू के बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ हो सकते हैं। उसके पास मोबाइल नंबर होगा, उसका एक आधार कार्ड होगा, उसका एक एड्रेस होगा, उसकी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो ये उसके कुछ एट्रीब्यूट्स। क्या है? एट्रीब्यूट्स। अब जैसे कि ईटिंग, जॉगिंग, सिंगिंग, ये कुछ उसके वर्क हैं। वर्क जिसको हम बोल सकते हैं ये फंक्शंस हैं। क्या है? फंक्शंस। अब देखिए, अब हम पढ़ते हैं तब ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट हमारा मेनली रियल वर्ल्ड होता है। रियल वर्ल्ड इन द सेंस जब क्लास होती है वो ब्लूप्रिंट होती है। जब क्लास ब्लूप्रिंट है तो ये रियल वर्ल्ड बिल्कुल नहीं है, लेकिन ऑब्जेक्ट रियल वर्ल्ड है। चलिए हम आपको एक एग्जांपल लेते हैं। मानिए कि आपको कार्टून्स बहुत पसंद है। सबको पसंद होता है, सबने छोटे पे देखे होते हैं। तो हमने एक क्लास ली। इस प्रोग्राम में आप मत परेशान होइए, आपको प्रोग्राम नहीं लिखना है, बस समझाने के लिए समझा रही हूँ। एक क्लास हुई कार्टून। सही बात है, क्लास है कार्टून। चलिए मैं दीदी हम मान लिए। अब इसके बहुत सारी चीज़ें हो सकते हैं। कार्टून का नाम होगा, उसको खाना पसंद होगा, उसका कुछ फेवरेट सॉन्ग होगा। जैसे शिनचैन का शिनचैन शिनचैन प्यारा प्यारा है, और डोरेमोन को जैसे कि डोरा केक्स पसंद हैं। सबके अलग अलग नाम हैं, तो वैसे ही सबके नाम हो सकते हैं। तो एक कार्टून के बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये क्या है? ये सारी चीज़ें उसकी एट्रीब्यूट्स हैं। क्या है? एट्रीब्यूट्स। जैसे आपके भी एट्रीब्यूट्स होगा, आपको फूड पसंद होगा, कोई उसके क्या पता आपको समोसा पसंद हो मोटू पतलू की तरह, या कोई कोई चीज़ें हो। ठीक, तो ये सब क्या होते हैं? ये एट्रीब्यूट्स होते हैं। अब उसके बाद आते हैं कार्टून्स के नाम के बारे में। तो मान लीजिए हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया 4 टाइप का। एक छोटा भीम, तो हम उसको भीम मान लिए। एक डोरेमोन, एक शिनचैन, ये टॉम एंड जेरी। तो ये डिफरेंट टाइप के हमने ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए, लेकिन ये आ किसके अंदर रहे हैं? आ तो ये क्लास के ही अंदर रहे हैं ना। तो जो क्लास होता है उसी के अंदर हमारे ऑब्जेक्ट्स आते हैं, और एक क्लास के अंदर बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स आ सकते हैं। जैसे कि हम देख ही रहे हैं, एक ही क्लास है कार्टून, लेकिन इसके अंदर 4 ऑब्जेक्ट्स आए हुए हैं। लेकिन देखिए, एक क्लास के अंदर बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। जैसे कि आप देखिए यहाँ पे एक क्लास है कार्टून्स, लेकिन इसके कितने सारे ऑब्जेक्ट्स हैं। जैसे भीम हो गया, डोरेमोन, शिनचैन, टॉम एंड जेरी, और भी हम ले सकते थे, बस हमने 4 फॉर एन एग्जाम्पल लिया। लेकिन आप एक चीज़ याद देखिए ज़रा, क्या ये जो कार्टून है ये रियल वर्ल्ड है? क्या ये रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है? नहीं। लेकिन ये भीम, डोरेमोन, शिनचैन, ये एक टाइप का रियल वर्ल्ड है, क्योंकि हम लोग इनके अलग अलग कार्टून्स देखते रहते हैं जो टीवी पे आता है। तो यहाँ पे ये बस ब्लूप्रिंट है ऑफ ऑब्जेक्ट्स। क्लास हमारा क्या हुआ? ब्लूप्रिंट ऑफ ऑब्जेक्ट, बट ऑब्जेक्ट्स हुआ रियल वर्ल्ड, और ये हुए कुछ इसके एट्रीब्यूट्स। ठीक है, अब मैं आपको एक, ये तो हो गया एक कार्टून का एग्जाम्पल। अब मैं आपको एक स्कूल में लिखने के लिए एग्जाम्पल समझाऊँ तो आप जैसे कि लिख सकते हैं एग्जाम्पल मोबाइल फ़ोन्स। ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, जो ये वर्ड है मोबाइल फ़ोन, ये क्या रियल वर्ल्ड है? क्या ये रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है? कि सैमसंग और रेडमी, रियलमी, ये सब किसके अंडर आएंगे? आप बताइए। ऑब्वियस सी बात है, ये सब मोबाइल फ़ोन्स के अंदर आएंगे। तो हम क्या मान सकते हैं कि मोबाइल फ़ोन एक क्लास है और ये सब उसके ऑब्जेक्ट्स हैं? हाँ, आप बोल ही रहे होंगे कि हाँ ऑब्वियसली मान सकते हैं। तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट्स और क्लास के बारे में। हम इसका क्विक रिवीजन ले ले तो सबसे पहले हमने पढ़ा कंप्यूटर प्रोग्राम, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बेस्ड ऑन एल्गोरिथम। एल्गोरिथम क्या है तब? प्रोसीजर और फॉर्मूला बेस्ड ऑन स्पेसिफिक सीक्वेंस। आपने मैगी वाला एग्जाम्पल याद कर लीजिए।
बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक हमारे दो टाइप के हो गए, इंस्ट्रक्शन स्टेटमेंट, फ्लो कंट्रोल। अब भाई अब इसका स्टाइल भी है। तो एक पीओपी होता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, और दूसरा है ओप्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अब हम पढ़े कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में किसके बेस्ड पे होता है, ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस के बेस पे। क्लासेस क्या है, ब्लूप्रिंट है। ऑब्जेक्ट्स क्या है, हमारा रियल वर्ल्ड है। अब अगर आपको कोई भी डाउट आए थोड़ा सा, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कीजिए, मैं उसका प्रॉपर रिप्लाई करूँगी। आशा करती हूँ आपको ये समझ में आया होगा। बाय बाय।